जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी गैस में मौजूद हर एक अणु, हर एक पार्टिकल की हलचल को हम ट्रैक कर सकें? सुनने में तो ये नामुमकिन लगता है ना? लेकिन जे विलार्ड गिब्स ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिसने फिजिक्स को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम उनकी इसी क्रांतिकारी सांख्यिकीय यांत्रिकी की दुनिया में उतरेंगे। गिब्स ने जो ये बात कही ना, ये उस वक्त के लिए एक धमाके जैसी थी। वो कह रहे थे कि थर्मोडायनामिक्स, जिसे उस समय फिजिक्स की बुनियाद माना जाता था, असल में अधूरी है। तो आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे थे और वो इसे साबित भी कैसे करने वाले थे? तो चलिए पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे गिब्स सुलझाना चाहते थे। उस जमाने में थर्मोडायनामिक्स एक अंधे गाइड की तरह थी। मतलब उसके नियम काम तो करते थे, स्टीम इंजन चल रहे थे, सब बढ़िया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो क्यों काम करते हैं। उनके पीछे का असली विज्ञान क्या था, ये एक पहेली थी। तो देखिए, एक तरफ थी पुरानी थर्मोडायनामिक्स जो हमें स्टीम इंजन चलाने के नियम तो बता रही थी, लेकिन ये नहीं कि ऐसा हो क्यों रहा है। और दूसरी तरफ गिब्स का लक्ष्य था इन नियमों को छोटे छोटे कणों की दुनिया से जोड़ना। वो सिर्फ ये नहीं जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझना चाहते थे कि क्यों हो रहा है। और यहीं पर असली चुनौती छिपी थी। सोचिए, एक छोटे से डिब्बे में बंद गैस में अरबों खरबों कण होते हैं। हर एक की पोजीशन और स्पीड को ट्रैक करना तो आज के सुपर कंप्यूटर के लिए भी नामुमकिन है। तो फिर कोई कैसे बता सकता था कि ये नियम आ कहां से रहे हैं? इस लगभग नामुमकिन लगने वाली समस्या को सुलझाने के लिए गिब्स ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उन्होंने एक सिस्टम के बजाय अनंत सिस्टम्स की कल्पना की। और यही गिब्स की असली प्रतिभा थी। उन्होंने कहा, एक सिस्टम के हर कण को ट्रैक करना भूल जाओ। जरा सोचो, क्या होगा अगर हम एक ही जैसे लाखों करोड़ों सिस्टम्स की एक साथ कल्पना करें और उनके औसत यानी एवरेज बर्ताव को देखें? इस बहुत बड़े कलेक्शन को गिब्स ने नाम दिया एन्सेम्बल। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक ही फिल्म के लाखों अलग अलग फ्रेम एक साथ हमारे सामने मौजूद हों। हर फ्रेम सिस्टम की एक मुमकिन हालत को दिखाता है। हमारे एन्सेम्बल में मौजूद हर एक सिस्टम एक अनोखे फेज को दिखाता है। ये फेज उस सिस्टम का एक स्नैपशॉट है, एक ऐसा पल जिसमें हर कण की अपनी एक खास जगह और एक खास रफ्तार है। लेकिन लाखों करोड़ों काल्पनिक सिस्टम्स का ये जो कलेक्शन है, ये आखिर किस नियम से चलेगा? गिब्स ने पाया कि इसके लिए एक बहुत ही सरल और साथ ही बहुत पावरफुल नियम मौजूद है। गिब्स ने महसूस किया कि भले ही हर एक सिस्टम वक्त के साथ बदल रहा हो, लेकिन पूरा का पूरा एन्सेम्बल एक बहुत ही सीधे साधे नियम को फॉलो करता है। ये एक तरह का कंजर्वेशन का यानी संरक्षण का नियम है। अब ये नियम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है। कल्पना कीजिए कि ये सारे सिस्टम्स एक काल्पनिक जगह, जिसे फेस स्पेस कहते हैं, उसमें डॉट्स की तरह हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, इन डॉट्स का झुंड अपना आकार बदल सकता है, लेकिन ये जितना वॉल्यूम या विस्तार घेरता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। इस कॉम्प्लेक्स आइडिया को आसानी से समझाने के लिए गिब्स ने एक बहुत ही शानदार एनालॉजी का इस्तेमाल किया, जिसे हम पानी की गति से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसे बिल्कुल पानी की एक बूंद की तरह सोचिए। जब बूंद बहती है तो उसका आकार बदल सकता है, वो फैल सकती हैं या सिकुड़ सकती हैं, लेकिन पानी का कुल वॉल्यूम तो उतना ही रहता है ना? ठीक इसी तरह एन्सेम्बल का विस्तार या वॉल्यूम भी हमेशा स्थिर रहता है। तो इन सब काल्पनिक सिस्टम्स और फेस स्पेस का आखिर मतलब क्या है? अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां ये सब कुछ असल दुनिया की फिजिक्स से जुड़ जाता है, यानी कि टेम्परेचर और एनर्जी से। और यही वो कमाल का मोमेंट है जहां सब कुछ आपस में जुड़ जाता है। गिब्स ने दिखाया कि अगर हम पूरे एन्सेम्बल की प्रॉपर्टीज का एवरेज निकालें तो हमें वही नतीजे मिलते हैं जो हम असल दुनिया में तापमान या ऊर्जा के रूप में मापते हैं। ये बिल्कुल एक सीधे साधे ट्रांसलेशन जैसा है। एन्सेम्बल की एक स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी, जिसे मॉड्यूलस कहते हैं, असल में तापमान ही है। और एक और प्रॉपर्टी, जिसे संभाव्यता का औसत सूचकांक कहते हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि एंट्रोपी है। गिब्स ने सफलतापूर्वक छोटी और बड़ी यानी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दुनिया के बीच एक पुल बना दिया था। गिब्स खुद भी ये मानते थे कि ये कोई फाइनल जवाब नहीं है, बल्कि फिजिक्स को समझने का एक नया, एक बहुत पावरफुल जरिया है। ये एक ऐसी नींव थी जिस पर भविष्य के विज्ञान की पूरी इमारत खड़ी होनी थी। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। गिब्स के काम का सबसे गहरा मतलब शायद यही है। क्या प्रकृति के नियम, जिन्हें हम पत्थर की लकीर मानते हैं, वे असल में सिर्फ सबसे ज्यादा मुमकिन नतीजे हैं?
ये यूनिवर्स को देखने का एक बिल्कुल नया और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला तरीका है।